नाज़रीन, नवंबर के महीने में एक बहुत बड़ी खबर है और जिस बंदे ने ये खबर बताई है बंदा भी वो वैलिड है और इस सोर्स पे आप यकीन भी कर सकते हैं। नवंबर में एक बड़ी तब्दीली हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की सियासत में। कुछ चीज़ें बहुत जल्द रोनमा होने वाली है। ये चीज़ें क्या क्या हैं और ये जो नवंबर की तब्दीली है इसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक दिन एहतजाज करेगी या फिर ये एहतजाज मरहलावार होगा, सिलसिलावार होगा, इसका मरकज़ क्या होगा और ये जो एहतजाज होगा इसका मकसद क्या है। और साथ ही साथ जो प्लानिंग की गई है, हमें एक बहुत बड़े सोर्स ने खबर दी है एहतजाज के बारे में। हो सकता है कि ये एहतजाज शुरू होने से पहले ही कोई और एक एक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर ले। ये सूरत हाल क्या हो सकती है, इस पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई थी और ये जो डेवलपमेंट थी ये अप्रोक्सीमेटली आप ये कहें कि ये नतीजा खेज होने वाली थी और इसके बहुत दूरस्थ नताइज निकलने वाले थे। लेकिन फिर एकदम से किसी ने इसमें एक साजिश की और ये जो डेवलपमेंट है ये रुक गई। ये डेवलपमेंट क्या थी, इसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक था और पाकिस्तान की सियासत के साथ क्या ताल्लुक था, ये पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पीटीआई का एहतजाज, इमरान खान की रिहाई या जेल में मुंतकली, इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान में आमद और मलिक रियाज साहब का जो एक बहुत बड़ा प्लान था, ये सारी डिटेल शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड समझा दूं चीज़ें। ये बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि मलिक रियाज साहब के साथ मामलात आप ये कहें कि कोई 90% तय हो गए थे और मलिक रियाज साहब को चूंकि बारहा ये प्रेशराइज किया गया कि जी आप पाकिस्तान आएँ और इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बने। फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शामिल थे। इनकी दुबई में कुछ मुलाकातें हुई और मुलाकातें करने के बाद इन्होंने मलिक रियाज साहब को कन्विंस कर लिया और मलिक रियाज ने ये कह दिया कि जी मैं गवाही नहीं दूंगा। अच्छा, और फिर दूसरी जानिब से भी ये जो मुतालबा था गवाही वाला, इसको रोक दिया गया। उन्होंने कहा जी छोड़ दें आप इस बात को, आप गवाही ना दें लेकिन आप पाकिस्तान आएँ। इसके साथ ही साथ मलिक रियाज साहब ने हमें, वो बंदा जो कि मीटिंग में मौजूद था, उसने हमें बताया, उसने कहा जी कि मलिक रियाज साहब ने इससे बढ़ के भी एक आप ये कहें कि डिमांड कर दी। जब ये मीटिंग खत्म होगी, मामला तय हो गए, तो उसके बाद मलिक रियाज साहब ने ये कहा कि जी एक तो मैं वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनूंगा, दूसरा नंबर 2 आप जो है वो इमरान खान के साथ गुफ्तो-शुनीद शुरू करें और इस गुफ्तो-शुनीद में मुझे भी शामिल किया जाए। जिसको लेके वो जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था उसने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक इमरान खान को यानी कि सिस्टम में लाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन उसने कहा जी मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएं, बैठ जाएं और कुछ टाइम दें सिस्टम को, फिर उसके बाद यही फील्ड मार्शल साहब की डिमांड है। लेकिन नाज़रीन, इसी ये जो नज़रिया है, ये जो बात है, ये जो खबर है, इसको सुहेल बड़ाई साहब ने भी तोड़ मरोड़ के अपने अल्फाज में उन्होंने बयान किया। एक तो सुहेल बड़ाई साहब ने यह कहा कि जी इमरान खान के साथ इमरान खान को ऑफ़र की गई और इमरान खान को ये ऑफ़र की गई कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसको चलने दें, हम आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। अब मुझे नहीं वो फैसिलिटेशन की समझ आ रही कि आप इमरान खान को क्या फैसिलिटेट करेंगे। इमरान खान जेल से तो बाहर आना ही नहीं चाहता, वो इस तरह की कोई डील लेना ही नहीं चाहता जिससे ये तासुर अवाम में जाए कि जी इमरान खान कमज़ोर हो गया या इमरान खान झुक गया। इमरान खान को जो डील ऑफर की गई या जो आपने पेशकश की होगी वो क्या होगी, ये एक सवालिया निशान है। अब इसके साथ ही साथ सुहेल बड़ाई साहब ने ये भी खबर दी, उन्होंने कहा जी कि मलिक रियाज साहब ने वो गवाही वाले मामले को छोड़ के बकाया सारे मामला तय हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा एट द एंड आखिरी पॉइंट पे फिर किसी ने जो है वो साजिश की और किसी ने ये सारा मामला रोक दिया। वो जो किसी वाली बात है वो मैंने आपको बता दी कि मलिक रियाज साहब खुद ही इस सारे मामले को लेके परेशान थे और उन्होंने जो बड़ी डिमांड की इमरान खान की रिहाई वाली और इमरान खान के साथ बातचीत वाली, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं माना। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मरतबा जो एहतजाज है वो सरप्राइजिंग है। उसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं जी पीटीआई के लोग नहीं निकलेंगे, क़यादत नहीं निकलती। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि इतने पर्चे हैं, FIRs हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, सज़ाएँ हैं, 10-10 साल तो पीछे सज़ाएँ हो गई। अब क्या होगा? अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सिक्योर खेलने जा रही है। एक तो ये है कि जो एहतजाज है वो मरहलावार होगा। वो जो कह रहे हैं ना कि जी 5 अगस्त को एहतजाज होगा, 6 को ख़त्म हो जाएगा, नहीं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि पहला एहतजाज की जो लहर है वो 5 अगस्त को शुरू की जाए, फिर उसके बाद 14 अगस्त को भी एहतजाज किया जाए और ये जो एहतजाज है ये तब तक जारी रहे जब तक मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो जाती। इट मीन्स दैट कि आपको इससे इमरान खान का जो प्लान है
वो वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अब जो एहतजाज है, आइंदा अगर ये हुकूमत 6 महीने चलती है, साल चलती है, नवंबर दिसंबर तक चलती है, जहाँ तक भी जाती है, लेकिन एहतजाज का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरी एक दोस्त से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस मरतबा ऐसा ही प्लान है कि हम लोग निकला करेंगे, निकल के जो आंख मचोली खेलते हैं पुलिस वालों के साथ, किसी शहर में निकले, वहाँ पे कोई 2-3 हज़ार लोग निकले, पुलिस उनके पीछे लगेगी, फिर वो दूसरे शहर में निकलेंगे, फिर तीसरे में निकलेंगे, इस तरह ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं है। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में शांत ही शांत है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, वो किसी और दुनिया में रहते हैं। और अब तो वो सारे लोग मान गए हैं कि ना ही इमरान खान मान रहा है, ना ही पीटीआई मान रही है। इतनी सख्तियां करने के बावजूद भी सिस्टम तो वहीं का वहीं खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतनी ही डिस्कस हो रही है, इमरान खान भी उतना ही डिस्कस हो रहा है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया। पहले इमरान खान की पार्टी के लोग बाहर लॉबिंग करते थे, अब उसके बेटे लॉबिंग कर रहे हैं। अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान ने यह कहा कि मेरे बेटों की जो पाकिस्तान आमद है उसका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इट डजंट मीन दैट कि वो आके कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान ये चाहते हैं, मेरी जब बात हुई एक बहुत बड़े सोर्स से तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इमरान खान ये चाहता है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएँ, इमरान खान को मिलें, इमरान खान उनको गाइड करेगा कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। वो लोग जो ये कहते हैं ना कि नहीं आ रहे जी, कब आएंगे, उनके तो वो CNSCs गुम हो गए, तो ये बहाने हैं। तो ये किसी भी किस्म का कोई बहाना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इतने ही वो उनके मुंतजिर हैं तो आराम से वज़ीर दाखिला साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उन्होंने कहें कि जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ, हम आपको सरकारी प्रोटोकॉल देते हैं। ये कह दें हुकूमत वाले, बट ये कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ, सोर्सेज ये बताते हैं। अब हम आ जाते हैं नवंबर वाली तब्दीली पे। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि जी नवंबर में मैं बहुत बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। वो तब्दीली क्या हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि हुकूमत के जो थी ना इनकी, वो जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चे की शिकायत उसके वालिद को लगाई जाती हैं, तो हुकूमत की जो शिकायतें हैं वो ऊपर तक अब आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हो गई हैं। और अगर हम चीनी स्कैंडल की बात कर लें, करप्शंस की बात कर लें, पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की बात कर लें, या फिर उसके अलावा जो सबसे जो एक खौफनाक बात है वो है नज़रियाती इख्तलाफ की, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिल नाउ आज के दिन तक ये इंसाफ ही नहीं कर पाई, ये फैसला ही नहीं कर पाई कि आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से सपोर्ट करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा जी कि जब अपनी मर्जी का कोई कानून लाना होता है तो फिर तो असम्बली का सेशन हो जाता है, लेकिन जब कुछ और कोई हमें ज़रूरत होती है तो चीज़ें टाल मटोल की जाती हैं। इट मीन्स दैट, मैं आपको ये कन्फर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं PMLN और इस्टेब्लिशमेंट में दरारें पड़ गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दरारें हैं ये गहरी होती जाएंगी और इनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की जो मैक्सिमम एज है वो 3 साल है। 3 साल के बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। नाज़रीन, अब होने के हवाले है, इमरान खान के बेटे अभी तो नहीं आ रहे लेकिन आ रहे हैं, पाकिस्तान इमरान खान से मिलने के लिए आएंगे। एक बहुत अहम पैगाम है जो कि वो लेके आएंगे। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि PTI एहतजाज करेगी, और ये जो एहतजाज है इस मरतबा ज़्यादा तंग करेगा हुकूमत को निस्बतन पिछले एहतजाजों के, क्योंकि एहतजाज हो जाना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बड़ी कारोबारी शख्सियात जिस तरह के मलिक रियाज साहब और इस तरह के कुछ और लोग भी, वो भी ये चाहते हैं कि मुल्क में कुछ और तब्दीलियां हों जिससे पाकिस्तान में कारोबार की जो पोजीशन है वो बेहतर हो, या ना कि ये जो सियासी लड़ाई है इसी पे ही हम लोग फंसे रहे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में सियासी जो मुस्बत तब्दीली है वो आए और चीज़ें आगे बेहतर हो जाएं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।